प्रेज लॉर्ड। आज आपने सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो खुद को भविष्यवक्ता कहते हैं। किसी के लिए प्रॉस्पेरिटी की भविष्यवाणी, किसी के लिए चमत्कार का ऐलान, किसी के लिए कार का वादा। क्या ये भविष्यवाणियाँ वैसी ही भविष्यवाणियाँ है जैसे पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता किया करते थे? क्या ऐसा ही संबंध परमेश्वर के साथ उनका गहरा है जैसे पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का संबंध परमेश्वर के साथ था? क्या वैसे ही ये भविष्यवक्ता जीते हैं जैसे एलिया, अलीशिया, ओमास? इनका संबंध, गहरा संबंध परमेश्वर के साथ था। तो चलिए हम देखते हैं पुराने नियम के भविष्यवक्ता और आज के भविष्यवक्ता में क्या फर्क है। जीवन शैली का फर्क। पुराने नियम के भविष्यवक्ता महल में या घरों में नहीं रहा करते थे, बल्कि जंगलों में, गुफाओं में और कठिन परिस्थितियों में रहा करते थे। उनका जीवन कठिनाई, विरोध और उत्पीड़न से भरा हुआ करता था। यिर्मयाह को कुएं में डाला गया। यिर्मयाह का 38वां अध्याय वचन 6। एलिया को भागकर जंगल में छुपना पड़ा। पहला राजा का 19वां अध्याय। लेकिन आज के भविष्यवक्ता जो खुद को सच्चा भविष्यवक्ता कहते हैं, उनका जीवन अक्सर बड़े स्टेज, माइक और हजारों फॉलोअर्स के बीच पाए जाते हैं। उनकी जीवन शैली आरामदायक और शोहरत भरी होती है। पहला फर्क यही है, सच्चा भविष्यवक्ता खुद को नहीं पर परमेश्वर को महिमा देता है। संदेश की प्रकृति। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का संदेश स्पष्ट होता था, पश्चाताप करो और परमेश्वर की ओर लौट जाओ। यशायाह ने पूरे इस्राएल राष्ट्र को उनके पापों के लिए चेताया। यिर्मयाह ने कहा, झूठे भविष्यवक्ता सिर्फ शांति का वादा करते हैं, जबकि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। यिर्मयाह का 23वां अध्याय वचन 16 से 22। उनकी भविष्यवाणियां लोगों को असुविधाएं पहुंचाती थी, क्योंकि वे पापों को उजागर करते थे। पुराने नियम के भविष्यवक्ता व्यक्तिगत व्यक्ति से लेकर पूरे राष्ट्र तक को संदेश देते थे। कभी कभी परमेश्वर एक इंसान के लिए विशेष भविष्यवाणी देता था, जैसे हन्ना के लिए पहला शमूएल, और कभी कभी पूरे राष्ट्र के लिए जैसे यशायाह, यिर्मयाह, योएल की भविष्यवाणियां थी। लेकिन हर बार इन भविष्यवाणियों का फोकस पश्चाताप, परमेश्वर की ओर लौटना और न्याय और आशीष के लिए चेतावनी होता था। यीशु मसीह नए नियम में। यीशु मसीह लोगों से, भीड़ से बात किया करते थे, पर वे भविष्यवाणियों के नाम पर लोगों को खुश नहीं किया करते थे। पेंतुकुस के दिन जब पतरस ने संदेश सुनाया, वह संदेश हजारों लोगों के लिए भविष्यवाणी और घोषणा एक साथ था। इसका असर यह हुआ कि 3000 लोगों ने पश्चाताप करके बपतिस्मा ले लिया। आज के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां इस तरह से होती है, तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, तुम्हें कार मिलेगी, तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हें वीजा मिलेगा। लेकिन यही भविष्यवाणियां आज के भविष्यवक्ता करते हैं। लेकिन पाप, न्याय, पश्चाताप, इन बातों का जिक्र बहुत ही कम होता है। और ये आजकल के भविष्यवक्ता ज्यादातर 100-200 लोगों के लिए एक साथ अलग अलग व्यक्तिगत रूप से भविष्यवाणियां करते हैं। क्या ये भविष्यवाणियां बाइबल आधारित है? बाइबल में हमें ऐसी भविष्यवाणियां मिलती है जो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने एक साथ 100-200 लोगों के लिए अलग अलग रूप से, व्यक्तिगत रूप से की है। तो बिल्कुल ये भविष्यवाणियां और ये भविष्यवक्ता झूठे और गलत है। ये बिब्लिकली सही नहीं है। यह ज्यादा करके झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान होती है। बाइबल में भीड़ के लिए संदेश होता था, लेकिन व्यक्तिगत भविष्यवाणी चयनित और सीमित लोगों के लिए दी जाती थी। आज की बहुत सी भविष्यवाणियां मनुष्य की तरकीब है, वो भीड़ को इमोशनल करके और उन्हें प्रभावित करने के लिए। परमेश्वर के साथ संबंध। पुराने नियम के भविष्यवक्ता सीधा परमेश्वर का सुनते थे, जैसे मूसा ने परमेश्वर के साथ आमने सामने बात की। निर्गम का 33वां अध्याय और वचन 11। यशायाह ने मंदिर में परमेश्वर की महिमा देखी। यशायाह का अध्याय 6। वे कहते थे, यहोवा यूं कहता है। आज के समय बहुत सी भविष्यवाणियां सिर्फ फीलिंग या इमोशन पर आधारित होती है। सच्चे भविष्यवक्ता आज भी है, लेकिन वे भीड़ में कम मिलते हैं। वे लोकप्रिय नहीं है, बल्कि वे छिपकर प्रार्थना में रहते हैं। यह फर्क है। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का मुख्य स्रोत परमेश्वर का सीधा प्रकाशन था, न कि लोगों की इच्छाएं। भविष्यवाणियों का असर। पुराने नियम की भविष्यवाणियां इस तरह से होती थी कि पूरा राष्ट्र पश्चाताप करता था।
पूरे राष्ट्र की दिशा बदल जाती थी। नातान ने दाऊद को उसके पाप के ऊपर डांटा और दाऊद ने पश्चाताप किया। 99 में योना ने न्याय की भविष्यवाणी की और पूरा राष्ट्र पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर लौट आया। लेकिन आज की भविष्यवाणियां इस तरह से होती है, आपको कार मिलेगी, आपको नौकरी मिलेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको घर मिलेगा, यानी सिर्फ व्यक्तिगत और भौतिक स्तर पर होती है। आत्मिक परिवर्तन कम दिखता है। पुराने भविष्यवक्ताओं का संदेश लोगों के दिल को बदलता था और आज की भविष्यवाणियां ज्यादातर लोगों की इच्छाएं पूरी करने जैसी लगती है। निष्कर्ष, भाइयों और बहनों, हमें यह समझना है कि जो खुद को परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता कहता है, उसे हमें परमेश्वर के वचनों के आधार के ऊपर परखना है, क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे। मत्ती का 7वां अध्याय वचन 16। पुराने नियम के भविष्यवक्ता लोगों को पश्चाताप, पाप और परमेश्वर की ओर लौटने का आह्वान करते थे। आज भी हमें यही देखना है, क्या भविष्यवाणियां लोगों को परमेश्वर के करीब ला रही है या सिर्फ उन्हें सुख सुविधा या सपना दिखा रही है। सच्चा भविष्यवक्ता वही है जो परमेश्वर की सच्चाई को बोलता है, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों ना हो। क्या हम सिर्फ मीठी बातें सुनना चाहते हैं या फिर परमेश्वर का सच्चा संदेश? सोचिए और ये वीडियो आप उन भाई बहनों को शेयर कीजिए जो भविष्यवाणियां और आज के प्रीचर जो सिर्फ भविष्यवाणियां करते हैं उनके पीछे पड़े हैं। ऐसे ही गहराई वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।